गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर परिश्रमी बनो। परिश्रमी बनो, तो जैसा सबको पता है परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनत करना। ठीक है, परिश्रम से ही इंसान आगे बढ़ता है और सब कुछ प्राप्त करता है। ये कहानी भी दो दोस्तों की है, जिसमें एक आलसी होता है तो दूसरा जो दोस्त होता है उसको किस प्रकार से परिश्रमी बनाता है वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रामदास एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था, जिसके कारण वह दरिद्र बनता जा रहा था। वह ना तो अपने घर की सामान की देखभाल करता और ना ही अपनी गाय भैंसों की खोज खबर रखता था। वह कभी भी ना अपने खेत देखने जाता और ना ही खलिहान। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आया। श्यामलाल ने रामदास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपने मित्र रामदास की भलाई करने के लिए एक उपाय सोचा और उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। श्यामलाल की बात सुनकर रामदास ने उत्सुकता से कहा, मित्र, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। श्यामलाल ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। यहाँ तो पता नहीं कि वह कब वहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। यह सुनकर रामदास ने कहा, कुछ भी हो मित्र, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद श्यामलाल वापस चला जाता है। रामदास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा और हंस की खोज में खलिहान की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा था। रामदास को देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और उससे क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह घर लौट आया और फिर गौशाला में गया। वहाँ का रखवाला गाय का दूध दोहकर अपनी स्त्री को दे रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर से निकला और अपने खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने की उलाहना दी। इस प्रकार रामदास जहाँ भी गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। अब रामदास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और सफ़ेद हंस की खोज में जाते समय अपने खेत, खलिहान और गौशाला चला जाता। धीरे धीरे उसके नौकर डर की वजह से ठीक से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। जिस खेत में उसे 10 मन अन्न मिलता था, उससे अब 25 मन अन्न मिलने लगा। गौशाले से पर्याप्त मात्रा में दूध मिलने लगा, परंतु इतने दिनों बाद भी उसको वह सफ़ेद हंस दिखाई नहीं दिया। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल फिर से उसके घर आया। रामदास ने कहा, मित्र,
सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ। श्यामलाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं देखभाल करता है वह संपत्ति और संपन्नता पाता है, सम्मान भी पाता है। अतः बच्चों, जीवन में सफलता के लिए तुम भी परिश्रमी बनो और खूब मेहनत करो। थैंक यू।